एक ऐसी हिंदुत्व की भावना, एक ऐसी भारतीय की भावना हम लोगों को यहाँ मिलती है कि लेह लद्दाख, जिसके बारे में हम सोचा नहीं करते थे, आज पूरे हिंदुस्तान से 2000 से ऊपर यात्री यहाँ आते हैं। भारत माता की। पहले हमें ऐसा लगता था कि हम जगह जगह जा जाकर लोगों को कांटेक्ट करते थे, लेकिन अब जैसे ही जनवरी प्रारंभ होता है, लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब वो यात्रा कब है। एक कहानी है जिसे आप सबको सुनानी है, एक इतिहास है जिसमें कई किरदारों से आपको रूबरू कराना है। इसका जुड़ाव अतीत से भी है, इसका जुड़ाव आज से भी है, इसका जुड़ाव रामायण से भी है और इसका जुड़ाव महाभारत से भी है, इसका जुड़ाव आजादी के पहले से भी है और इसका जुड़ाव आजादी के बाद से भी है। बात सिंधु की, बात हिंदू की, बात सिंधुस्तान की, बात हिंदुस्तान की। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु की, सिंधुस्तान की, यानी सिंधु महोत्सव की। ये 28वीं यात्रा है। अब धीरे धीरे जो परिवर्तन आ रहा है, पहले हमें ऐसा लगता था कि हम जगह जगह जा जाकर लोगों को कांटेक्ट करते थे, लंबा समझाते थे, बताते थे कि भाई ऐसी ऐसी यात्रा है, आप चलो आप चलो। हमें ऐसा लग रहा था कि हम गली गली में जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही जनवरी प्रारंभ होता है, लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि भाई साहब वो यात्रा कब है, हमें रजिस्ट्रेशन कब करवानी है, हम तो इतने लोग हैं, आ सकते हैं, ऐसा है। फिर ऐसे इसमें जो नए अनुभव आते हैं वो ये आते हैं कि जी हमारे पिताजी जो हैं वो 70 साल के हैं, पर उनकी इच्छा है कि वो ज़रूर जाएं। हम उन्हें कहते हैं कि भाई ऐसा है, वहाँ कठिन है। बोले कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप आने के लिए कहो। मतलब इस प्रकार की जो बातें लोगों के, हमारा परिवार है जी, हमारा वहाँ कलकत्ता में भी लोग रहते हैं, वहाँ लोग रहते हैं। तो हमें लगा धीरे धीरे जो लोग यहाँ आए, उनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ आने के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ पाया। ये लगता है जैसे 5 दिन की यात्रा है। तो मैं ये और बताना चाहूँगी कि इस 5 दिन की यात्रा के पीछे हम जनवरी से काम करना स्टार्ट करते हैं और पूरा दिन हम लोग लगे रहते हैं। तो बहुत मेहनत इसके पीछे लगती है, तब ये जो यात्रा है वो इतना विशाल रूप ले लेती है। मैं दिल्ली से हूँ। इस सिंधु दर्शन यात्रा में दिल्ली से जुड़ा हूँ। हम लोग डिफरेंट लोकेशन में रुके। पहले ये यात्रा हरियाणा से स्टार्ट हुई, हरियाणा के बाद हम लोग कीलोंग में रुके। कीलोंग में कि हमने सिंधु यात्रा की कम्युनिटी को सेलिब्रेट किया। उसके बाद हम लोग लेह में पहुँचे हैं। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, गुजरात से है, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, पूरे भारत से है, सारे समुदाय हैं। तो हम लोग डिफरेंट कल्चर को फील कर पा रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग देख पा रहे हैं और इस हाई एल्टीट्यूड प्लेस में देख पा रहे हैं कि कैसे डिफरेंट इंडियन कम्युनिटी के लोग आपस में ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक साथ हैं। नमस्ते, मैं श्री प्रकाश पंडा नागपुर से हूं और हम नागपुर से लगभग 17 लोग आए हुए हैं। सिंधु दर्शन यात्रा का जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसी कुछ यात्रा है, तो हम सब लोग आए हैं। और यहाँ पर आने पर जैसे मुझे पता चला कि पूरे भारत भर से लोग आए हैं और सिंधु जो हमारी संस्कृति, जहाँ से हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति निकली है, और सिंधु मैया का पूजन हुआ है। और ये जो लेह लद्दाख है, इतने ऊंचाई पर ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर अपने आप में रहना और सरवाइव करना
बहुत बड़ी बात है। और ऐसे परिस्थितियों में ये सब कार्यक्रम हो रहा है पूरे भारत को जोड़ने के लिए और लेह लद्दाख को इस देश से जुड़े रहने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसा कार्यक्रम हमेशा बना रहे, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। धन्यवाद। मैं गुजरात से आ रहा हूँ और इतना सिंधु दर्शन कार्यक्रम देखा और सिंधु दर्शन कार्यक्रम से ऐसा लगा कि हमने स्वर्ग में आया हूँ। और भारत सभी लोगों को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम अडवाणी जी ने बनाया है और अडवाणी जी को भी मैं बार बार नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि सिंधु दर्शन जैसा कार्यक्रम बनाकर आखा सब देश को जोड़ने की जो कोशिश हुई है और लेह लद्दाख जो जुदा प्रदेश पड़ गया है वो भारत के साथ जुड़ने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मुझे भी खूब खूब आनंद हुआ। ये कार्यक्रम बनाने वालों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। इस बार की सिंधु यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहा कि अभी शासन से जिस तरह सहयोग मिल रहा है, जिस तरह वह इसमें एक तरह से यह सोचकर चल रही है कि यात्रा हमारी सिंधु दर्शन यात्रा समिति की नहीं है बल्कि लेह लद्दाख की महत्वपूर्ण यात्रा है। यह जो बात नई चीज़ हो रही है, यह निश्चित रूप से इस यात्रा को एक नया स्वरूप देगी और नई शक्ति देगी। ये बात हमारे और आपके बीच की है। कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी समारोह होता है और कोई ना कोई नाराज़ हो ही जाता है। कहने का उद्देश्य ये है कि इतना बड़ा पूरा का पूरा आयोजन जिसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे हों और जिसमें कोई भी ऐसा वर्कर नहीं था जिसको कोई मेहनताना मिलता हो और पूरा का पूरा आयोजन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से अगर उसका प्रबंध किया जाए तो वाकई ये एक हैरत में डालने वाली बात होती है। ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो कि अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन सिंधु महोत्सव के आयोजन के लिए वो अपनी पूरी सेवाएं देते हैं और वाकई सेवा के संकल्प के साथ। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी आयोजन समिति है, जिसमें हिमालय परिवार भी जुड़ता है, जिसमें ये दर्शन यात्रा जो समिति है इसके लोग भी जुड़ते हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं और प्रशंसनीय भी हैं, क्योंकि ये उनका मैनेजमेंट है, ये उनका प्रबंधन है कि हज़ारों लोगों के खाने पीने रुकने रहने की व्यवस्था करना बहुत आसान नहीं है और इसीलिए वो प्रशंसनीय हैं, वंदनीय भी हैं। सर, चुनौतियाँ ये हमारे लिए चुनौतियाँ नहीं हैं, ये तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। जैसे हम कहते हैं हमारी संख्या बढ़ रही है, बहुत लोग बढ़ रहे हैं। संख्या बढ़ने का कारण ऐसा होता है जो हमारे साथ यात्री आते हैं तो इन्हीं में से वो हमारी तरह इतने खुश होकर जाते हैं कि वो बन जाते हैं वॉलंटियर हमारी समिति के कि जी मैं 100 लोग कर रहा हूँ, मैं 200 लोग कर रहा हूँ। तो वो सारी जो जिम्मेदारी हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं ऐसे वो लोग भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हमें उसका कोई चेतावनी या कोई ऐसे डर नहीं लगता कि भाई ये लोग बढ़ जाएंगे, हम कैसे करेंगे। उन्हीं में से वॉलंटियर निकल के आ जाते हैं, जी हम सहयोग करेंगे, हम आपका साथ देंगे। यहाँ आकर जब हम लोग इस यात्रा को पूरे देश के लोगों को आता हुआ देखते हैं और देखते हैं कि लोग इतने खुश, इतने प्रसन्न हो जाते हैं सिंधु घाट पर आकर, तो हमारी सारी थकावट उतर जाती है। मैं महाराष्ट्र से गोपाल पानगे वाशिम से बोल रहा हूँ। सिंधु संस्कृति भारत की एक अप्रतिम देन है। इसका अभूतपूर्व संगम जो यहाँ आयोजकों ने किया है वो अभूतपूर्व है। देशभक्ति और हिंदू संस्कृति का अभूतपूर्व संगम ये यहाँ पर आया है। हम सब इसके जिम्मेदार यानी देखे सभी पार्टिसिपेंट, सभी आयोजक का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। मैं सिंधु दर्शन में पहली बार ही यहाँ आई हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ कैसा कल्चरल कैसा है। यहाँ कल्चरल बहुत अच्छा है, इधर की भूमि तो बहुत अच्छी है, देखने से मन बहुत भरता है। ये सिंधु दर्शन का ये मतलब है कि यहाँ तक हम क्यों आए हैं, तो हम भारतवासियों को सबको एक रखने के लिए यहाँ जुड़ाने के लिए आए हैं। अब इधर की जो सृष्टि है वो बहुत अच्छी है और इसे संभाल कर रखने के लिए हम सब एक होने के लिए चाहते हैं कि ये सृष्टि ऐसी की ऐसी रहे और अपना देश आबादित रहे। वो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे लेकिन उनके चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे,
वो जो इतिहास नहीं भी जान रहे थे, उनके अंदर इतिहास को जानने की चेष्टा हमें दिख रही थी। वो लोग जो भारत के तटीय इलाकों से आ रहे थे और वो जब ये पूरी पर्वत श्रृंखला देख रहे थे तो उनके चेहरे पर जो भाव था वाकई देखने लायक था। और इन सब के बीच में हमको दिख रहा था एक मिनी भारत, एक लघु भारत, और उनके जो क्रियाकलाप थे, उनका जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन था, वाकई हमको दिख रहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से ये जरूरी बात है। जो त्रिपुरा से आया है तो उसकी भावना तो है मैं यहाँ जाऊँ, और संस्कृति मतलब उसको वहाँ अपनी संस्कृति नज़र आए। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जहाँ से भी जिस भी प्रांत से लोग आए हैं वहाँ की जो सांस्कृतिक जो है वो वहाँ पे भावना नज़र आए, कि वहाँ के कार्यक्रम हो, वहाँ के लोगों को मौका मिले, उनके सामने उनको जुड़ाव लगे, और यहाँ के हमारे जो लद्दाख के बौद्ध लोग हैं वो भी आके जुड़ें। तो उनका हम जुड़ाव करने का प्रयास करते हैं कि जो आया है उसका भावनात्मक रूप से जुड़ाव तो ये है कि मैं आ गया, और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव ये है कि जो हमारी संस्कृति है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हो जाए। हमारी कोशिश रहती है वो सब हो। दरअसल जब हम जिक्र एक भारत श्रेष्ठ भारत का करते हैं तो उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद में देश की सीमाएं भी आती हैं, उनकी सुरक्षा भी आती है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ख्वाब है कि देश के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी अंचल में रहते हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, वो यहाँ आकर यहाँ की सीमाओं का दर्शन करें, यानी कि जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिले। और ऐसा करने के लिए वो लगातार प्रेरित भी कर रहे हैं। और इस बात को हम और आपको सबको सोचना चाहिए कि हमें अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इन सीमाओं पर आना चाहिए। सिंधु महोत्सव का ये उद्देश्य भी इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में निहित है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और तस्वीरें, कुछ और बातें सिंधु महोत्सव से जुड़ी हुई। मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DD न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। चलते हैं इस धरती पे, हल ममता अंगड़ाइयां लेती है। जय झूलेलाल। मैं सिंधु समाज की एक छोटी सी सेविका हूँ, लता आवतानी, दुबई से। हम लोग भी सिंधी समाज में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ जब सिंधु मेले में आए हैं, इसकी एक बात ही अलग है। जो पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं और सबको इन्होंने जोड़ के रखा है, वो एक अलग ही हमको प्रेरणा मिलती है। बाहर से आके हम लोग को एक फील होता है कि हमारा अपना एक परिवार है। एक ऐसी हिंदुत्व की भावना, एक ऐसी भारतीय की भावना हम लोगों को यहाँ मिलती है कि लेह लद्दाख, जिसके बारे में हम सोचा नहीं करते थे, आज पूरे हिंदुस्तान से 2000 से ऊपर यात्री यहाँ आते हैं। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये प्रोग्राम हर साल करते रहें। और मैक्सिमम पूरे देश विदेशों से जो आज यहाँ मैं देख रहा हूँ, करीब करीब 7 देशों से तो हमारे साथ ही आए हुए हैं।
धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी सिंधु दर्शन यात्रा समिति को। जिस सफर की शुरुआत महज 14 यात्रियों से हुई थी, आज उस सफर में, उस यात्रा में तादाद हजारों की है। जब हम सिंधु महोत्सव का जिक्र करते हैं तो महज ये सिंधु महोत्सव नहीं है, बल्कि लेह और लद्दाख की प्रगति में ये बहुत सहायक है। चाहे वो पर्यटन की बात हम कर लें, चाहे वो सीमा क्षेत्रों के दर्शन की हम बात कर लें, या हर वो शख्स जो यहाँ पर आता है वो हमारे इन पर्वत श्रृंखलाओं के जब दर्शन करता है और यहाँ पर मौजूद सैनिकों से मिलता है, यहाँ की कठिन परिस्थितियों को समझता है, तो दरअसल जो अब तक उसने महज किताबों में पढ़ा था उसको साक्षात देखता है और तब वो समझता है कि चाहे वो लद्दाख के निवासी हों, किस तरीके से वो जीवन यापन कठिन परिस्थितियों में कर रहे थे, और चाहे वो देश की सीमा पर मौजूद सैनिक हो, कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे तमाम भाव इस सिंधु महोत्सव के साथ अपने आप जुड़ जाते हैं और इसीलिए इस सिंधु महोत्सव के इतने आयाम हैं जिनको सोचना मुश्किल है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे सांस्कृतिक एकता की बात हो, चाहे भारत की एकता, अखंडता और श्रेष्ठता की बात हो, और भी बहुत सारे विषय हैं जो इस सिंधु महोत्सव के साथ में जुड़ जाते हैं। सब भारत निर्माण के मिशन से आते हैं। यहाँ इसलिए नहीं आते हैं कि चलो जाकर पर्यटन करके घूम फिर आएंगे, चलो अपना थोड़ी चहलकदमी करेंगे, एंजॉय करेंगे। यात्री इसलिए आता है कि उसके अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना, समाज के प्रति सेवा की भावना और अपनी संस्कृति के अनुसार जीते हुए विश्व के मंगल की बात करें तो भारत, यह विश्व मंगल की बात ना, यानी जय भारत जय जगत, ये इसका एक मोटिव रहता है। उस रूप में भी यह यात्रा दिखाई देती है। यहाँ पर समिति ने एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, सिलाई केंद्र और टेक्निकल एजुकेशन जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, उसके विकास के लिए भी छोटे छोटे एक ग्रुप्स बनाए हैं जो कि उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ के युवा हैं, उनको देश के साथ जोड़ना, वो एक बहुत बड़ा हमारा एफर्ट है। ये जो सिंधु भवन बनाया, इसमें लगभग 30 कमरे बने हुए हैं और यहाँ हम लेह के गरीब बच्चों के लिए, जो ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो साधन के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का, कंप्यूटर का, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर का और संस्कारित शिक्षा का अनेक इस तरह से हमने प्रकल्प भी शुरू किए हैं ताकि लेह लद्दाख के उन बच्चों को पूरे देश की संस्कृति से जोड़ा जा सके। आज 24 राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं। उन सबको लगता है कि हम यहाँ आए हैं तो भाई कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा है, देश की एकता अखंडता के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये यात्रा जो है, पहले जो लोगों के विचार थे, ये हिंदुस्तानियों की यात्रा है और एक उद्देश्य के साथ चल रही है। इस बात को लेके सब लोगों में प्रसन्नता और धीरे 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 हम कहते थे कि लोगों को पहले जोड़ना पड़ता था, अब लोग जुड़ने के लिए स्वयं आते हैं और उसमें हमें लगता है कि भाई हमें बल्कि खुद को भी और अच्छा उत्साह के साथ और अच्छे दम के साथ इस काम को और आगे बढ़ाना है। ये भी साथ में अपील की गई थी कि यहाँ की भाषा के कोई ना कोई शब्द जरूर सीखें और यहाँ के लोग और यात्रियों को आपस में जितना परिचय आने से पहले था तो हर एक फ्रेंड्स बनाकर यहाँ से जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा सिंधु दर्शन यात्रा समिति में आके, मुझे गुजरात की संस्कृति देखने को मिली। मैं कई लोगों को बताऊंगी कि इस यात्रा में जरूर जुड़े। मैं उत्तर प्रदेश बनारस से आया हूँ। मैं सिंधु यात्रा के दर्शन के लिए आया। यहाँ पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने संस्कृति को अच्छी तरह प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को कभी किसी रूप में भूलना नहीं चाहिए। और सिंधु यात्रा की दर्शन मुझे लग रहा है लोगों के
प्रति सबके प्रति फैलाना चाहिए। सर अनुभव तो ऐसा है कि जब हम यात्रा में आते हैं हर साल कुछ ना कुछ नया अनुभव लेके जाते हैं। हम देखते हैं हमारा थीम चल रहा है शुरू से एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सभी जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, पर ये इसकी परिभाषा क्या है, ये नज़र कैसे आता है, ये यहाँ नज़र आता है हमको। एक भारत है, कैसे है एक भारत? सभी प्रांतों से लोग आएंगे तब एक भारत है ना, हर धर्म के लोग आएंगे तभी एक भारत है ना। अब हम सिंधु घाट पर देखते हैं, आज इस बार जैसे 24 राज्यों से लोग आए हैं, तो साउथ इंडिया भी सारा दिख रहा है, नॉर्थ भी, ईस्ट भी, वेस्ट भी, बाहर से भी लोग आए हैं। फिर वो एक साथ एक ही काम जब करते हैं ना, जैसे सनातनी हम पूजा करते हैं, बैराणा पूजन करते हैं, बौद्ध पूजा करते हैं, तो सब लोग एक साथ करते हैं, तब हमें वो साक्षात रूप नज़र आता है, ये एक भारत है, ये श्रेष्ठ भारत है। और ये अनुभव हर बार नए रूप में और विशाल रूप में नज़र आता है। कमल किशोर बालोत्रा, राजस्थान से हम आए, पहली बार इस यात्रा में आए। इस यात्रा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भारत माता का मुकुट, लेह लद्दाख, जिसको देख करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। पैंगोंग झील, लेह के अंदर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पुराने से पुराने जो यहाँ की संस्कृति है वो देखने को मिली। और इसी के साथ हमको भारत एक श्रेष्ठ भारत और एक भारत का जो नज़ारा है वो लेह लद्दाख में देखने को मिलता है। सिंधु नदी का ये जल अनंत काल से प्रवाहमान है और शायद अनंत काल तक ये प्रवाहमान रहेगा भी। ये स्वच्छ वायु अनंत काल से प्रवाहमान है और शायद ये अनंत काल तक प्रवाहमान भी रहेगी। ये संस्कृति, ये इतिहास, हमारा आपका जीवन, ये सब कुछ प्रवाहमान है, क्योंकि प्रवाहमान होने पर ही स्वच्छता कायम रहती है, जीवन में गति बनी रहती है। लेकिन इस कार्यक्रम का वक्त फिलहाल इतना, क्योंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।